हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद केसी। तो आज हम सीखेंगे क्लास 6 के मैथ सब्जेक्ट का सेकेंड चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट। पिछले वीडियो में हमने जो फिगर इट आउट है थर्ड एंड फोर्थ ऑफ द सेकेंड चैप्टर वो कंप्लीट किया था। अभी हम आगे पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कंपेयरिंग एंगल्स विद सुपर इम्पोजिशन एंड विदाउट सुपर इम्पोजिशन। नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट द क्लासिफाइंग एंगल्स। ओके, सो चलो शुरू करते हैं। Okay, let's get started. ओके, क्लासीफाइंग एंगल्स। क्लासीफाइंग एंगल्स मतलब क्या? ये एंगल्स का ग्रुपिंग करना है, क्लासीफाई करना है ऑन द बेसिस व्हाट, अलग सॉरी, जैसे टाइप ऑफ एंगल्स होते हैं वैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। तो चलो देखते हैं कि इसमें दिया क्या है। एंगल्स आर क्लासिफाइड इन थ्री ग्रुप्स में, जैसे मैंने अभी बताया कि हम एंगल्स क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर टाइप्स। सो यहाँ पे हम सीखेंगे राइट एंगल्स आर शोन इन द सेकेंड ग्रुप। ये जो है ये फर्स्ट ग्रुप है, ये है हमारा सेकेंड ग्रुप, ये है हमारा थर्ड ग्रुप। ओके, तो इसमें ये सेकेंड ग्रुप में कौन से एंगल्स दिखाए हैं? राइट एंगल्स दिखाए। ठीक है, हाँ। तो व्हाट कुड बी द कॉमन फीचर ऑफ द अदर टू ग्रुप्स? सो व्हाट आर द कॉमन फीचर्स ऑफ द अदर टू ग्रुप्स, ये हमको पूछा है। बीच वाले 90 डिग्री राइट एंगल है, दैट मीन्स राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। ओके, तो ये दूसरों में कॉमन क्या है? चलो आगे देखते क्या है। इन द फर्स्ट ग्रुप ऑल एंगल्स आर लेस देन राइट एंगल। तो फर्स्ट ग्रुप में क्या है? ऑल एंगल्स आर लेस देन राइट एंगल, या फिर अलग टर्म में हम कह सकते हैं कि लेस देन क्वार्टर टर्न। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एंगल्स हम टर्न्स के साथ भी मेजर कर सकते हैं। क्लास 5 में आप लोगों ने टर्न्स के एंगल्स इन टर्न्स सीखा है। ओके, सो 1/4 जो टर्न होता है ना, ये क्या होता है? कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो इसको हम राइट एंगल कह सकते हैं, या फिर 1/4 टर्न, या फिर क्वार्टर टर्न भी कह सकते हैं। ओके, सो हमको याद क्या रखना है? ऑल द एंगल्स आर लेस देन a right angle or less than 90 degree or less than a quarter turn, such angles are called acute angles. So we, as we can see, these angles are the angles from the first group are acute angle. Why they are acute angle? Because they are less than 90 degree or they are less than right angle. Okay, अभी हम थर्ड ग्रुप के बारे में बोलेंगे। तो ऑल एंगल्स आर ग्रेटर देन राइट एंगल बट लेस देन अ स्ट्रेट एंगल। हमने देखा था कि स्ट्रेट एंगल कैसा होता है? स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट लाइन में होता है, कुछ ऐसे। वो ऐसे भी हो सकता है, हाँ, ऐसे भी हो सकता है, ये स्ट्रेट एंगल होंगे। तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं? ग्रेटर देन 90 डिग्री तो होता ही है। ऑब्ट्यूस ग्रेटर देन 90 डिग्री या फिर ग्रेटर देन राइट एंगल तो है ही, बट इट इज लेस देन अ स्ट्रेट एंगल, दैट मीन्स लेस देन 180 डिग्री। द टर्निंग इज मोर देन अ क्वार्टर टर्न एंड लेस देन अ हाफ टर्न। तो क्वार्टर टर्न से ज्यादा मतलब 1/4 टर्न से ज्यादा एंड लेस देन हाफ टर्न। हाफ टर्न कुछ ऐसे ऐसे दिखाते हैं स्ट्रेट एंगल। इसको क्या कहेंगे? हाफ टर्न भी कहेंगे। ठीक है, सो इन द लैंग्वेज ऑफ टर्म्स हम कह सकते हैं कि जो ऑब्ट्यूस एंगल है दे आर ग्रेटर देन अ क्वार्टर टर्न एंड लेस देन हाफ टर्न। इन द डिग्रीज we can say that the obtuse angles are the angles which are greater than 90 and less than 180, and in the terms of angles we can say that the obtuse angles are the angles which are greater than right angle and less than straight angle. Okay, I hope have I hope you have understood so far. तो चलो आगे देखते हैं। हमको फिगर इट आउट दिया है, तो फिगर इट आउट देख। आइडेंटिफाई acute, right, obtuse and straight angle in the previous figures। तो इसमें हमको ये एंगल्स पहचानने हैं कि कौन से इनमें से acute है, कौन से राइट है, कौन से obtuse है और कौन सा straight angle से। तो we have already got the answer for this one. I have written it
आई हैव रिटन इट हेयर, ये गलती से 90 डिग्री लिख दिया था मैंने, मुझे लेस ग्रेटर देन 90 डिग्री लिखना था, ठीक है। सो यहाँ पे हमने पहला क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, मेक अ फ्यू acute angles and a few obtuse angle, draw them in a different orientation। तो जैसे कि हम यहाँ पे बनाएंगे, फिर हमको बनाना है acute angle। acute angle बनाते वक्त हमको क्या याद रखना है कि दे आर लेस देन 90 डिग्री। ओके, सो कुछ ऐसे हो जाएगा, मैं इसको नाम भी दे सकती हूँ ए बी सी, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये भी क्या हो गया मेरा एक्यूट होगा, पी क्यू आर, कुछ ऐसे में बना दूँ, कुछ ऐसे बन गया। देन वी कैन ड्रॉ देम इन अ मल्टीपल वे। ओके, मैं यहाँ पे ऑब्ट्यूस बना देती हूँ, ऑब्ट्यूस एंगल्स, वो कुछ ऐसे बनेंगे, इनको नाम देते हैं एक्स वाई जेड। कुछ कैसे बनेगा, और कुछ ऐसे बनेगा, ये भी ऑब्ट्यूस ही हो गया ना, इसको ना एल एम एन नाम देते हैं। अभी कुछ ऐसा भी क्या होगा, ये स्लाइट ग्रेटर देन 90 डिग्री है, लेकिन ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस ही कहेंगे। दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ द डिफरेंट ऑब्ट्यूस एंगल। हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डू यू नो व्हाट द वर्ड्स acute and obtuse mean? Acute means sharp and obtuse means blunt. Okay, why do you think these words have been chosen? So क्या आपको पता है ये acute and obtuse का मीनिंग क्या है? acute का मीन्स होता है sharp, as we know the sharp object, sharp object just like this. तो the sharp angle is known as acute and obtuse means blunt, मतलब जो sharp नहीं होते हैं ये, तो इनको क्या कहते हैं, blunt कहते हैं obtuse angle को। so why do you think these words have been chosen? तो आपको क्या लगता है कि ये words क्यों चूज किए गए होंगे? सो चलो इसके आंसर्स लिखते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, ये सब हम कुछ जगह कर लेते हैं, ठीक है। आई वुड प्रेफर टाइपिंग rather than writing, so just give me a second. Okay, I'll write our answer here, so it is quite a big answer. Okay, so सबसे पहले acute के लिए लिखते हैं, acute angles are called sharp because they are less than 90 degree, and also what can we say, we can say that it appears in a pointed way with a sharp edge. So हम ये भी कह सकते हैं and it appears pointed similar to the sharp edge. नेक्स्ट हम लिख सकते हैं ऑब्ट्यूस के लिए, ऑब्ट्यूस एंगल्स आर कॉल्ड, व्हाट डू वी से, ब्लंट because they are greater than 90 degree and less than 180 degree. Okay, and it appears
wider, it appears wider. That's it. We can write the answer like this as well. Okay. So ये क्या है फिर? ये हमारे क्वेश्चन 3 का आंसर है. मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ. आंसर फॉर क्वेश्चन 3. ओके. सो आई होप दिस इज हेल्पफुल. तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है. फाइंड आउट द नंबर ऑफ acute angles in each of the following figures below. ओके. तो यहाँ पे फाइंड आउट द नंबर ऑफ acute angles. तो ये कुछ फिगर्स दिए हैं, इनमें कितने acute angles बन रहे हैं ये हमको देखना है. ठीक है. तो यहाँ पे हमको कुछ ट्रायंगल्स दिए हैं. तो जब भी हम ट्रायंगल देखते हैं तो उसके ट्रायंगल के कितने एंगल्स होते हैं? 3. 1 2 और 3. मतलब एक ट्रायंगल को कितने एंगल्स है? 3. ठीक है. इसका मतलब ये फर्स्ट वाले फिगर में हाउ मेनी एंगल्स आर देयर? फिगर 1 नाम दे देती हूँ मैं. फिगर ए देते हैं क्योंकि 1 to 3 में हम एंगल्स भी लिखेंगे ना. ए, बी एंड सी. सी नहीं दिख रहा है, सी. ठीक है. तो फिगर ए में नंबर ऑफ एंगल्स कितने हैं? 3. सिमिलरली अभी फिगर बी में अभी हमको एंगल्स काम करने हैं ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. कितने हो गए? 12 एंगल्स हो गए. फिगर बी में कितने हो गए? 12 एंगल्स हो गए. मैं अभी आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताती हूँ. ठीक है. अभी हमारे पास क्या है? ट्रायंगल है. ट्रायंगल है ना. तो ट्रायंगल के कितने एंगल्स होते हैं? कितने एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के? 3. तो अगर सिंपली हम जैसे अभी मैं दिखाती हूँ, 1 मिनट. जैसे हम यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3. 3 का टेबल ही बोल लो कितने बार एंगल ट्रायंगल से यहाँ पे इस फिगर में 1 2 3 एंड 4 ट्रायंगल से हर एक एंगल में अगर 3 हर एक ट्रायंगल में अगर 3 एंगल्स होते हैं तो you have to just 4 multiply by 3 you'll get 12 number of angles. Similarly we will do this 1 2 3. How many triangles are there? 1 2 3 4 5 6 7. ओके. तो यहाँ पे फिगर सी में कितने आएंगे? 7 multiply by 3 क्या आएगा? 21. दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ एंगल्स. ओके. सो अगर अलग शेप दिया है, स्क्वायर दिया है और हाउ मेनी एंगल्स आर इन देयर, तो हमें क्या पता है कि स्क्वायर में कितने एंगल्स होते हैं? 4 एंगल्स होते हैं. तो यू कैन सिंपली काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स गिवन इन द फिगर एंड मल्टीप्लाई इट बाय 4. ओके. सो चलो आगे बढ़ते हैं. आगे क्या दिया है हमको? मेजरिंग एंगल्स दिया. आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल दिस पार्ट. अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए हो तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर लिखिए. सो मेजरिंग एंगल्स अभी तक तो हमने देखा कि टाइप्स ऑफ एंगल्स कौन से होते हैं. अभी उनको मेजर कैसे करते हैं ये देखेंगे. ठीक है. We have seen how to compare two angles. Yes, हमने देखा कि दो एंगल्स को कैसे कंपेयर करना है with the help of paper circle as well. ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी. तो अभी हम आगे बढ़ेंगे. अभी यहाँ पे क्या दिया है? एक पार्ट रह गया है, हम वो कर लेते हैं. 1 मिनट. हमने पेपर सर्कल तो किया था, लेकिन पेपर सर्कल का कंप्लीट एंगल क्या होता है? ये जो हमको दिया है यहाँ पे कंप्लीट एंगल दिया है वो क्या होता है? 360 डिग्री का होता है. ओके. टू असाइन precise measure to the angles, mathematician came with an idea. They divided the angle in the center of circle into 360 equal angles or part. अगर हमको कोई भी सर्कल दिया है उसके हमको 4
पार्ट्स करने हैं तो हम क्या करते हैं, सिंपली कुछ ऐसे कर देते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स है, 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स है। अगर हमको 8 बनाना हो तो 4, ये कितने बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल पार्ट्स कर ले। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, ये ही इजीली हो इसलिए उन्होंने पूरे सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 360 इक्वल पार्ट्स। तो ये हमको कैसे पता चलता है, ये हम कैसे मेजर कर पाएंगे फिर, द एंगल मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज यूनिट पार्ट इज 1 डिग्री। अगर 360 इक्वल पार्ट्स है तो एक उनमें से एक कितने का क्या मेजर का आया, 1 डिग्री मेजर का आया, उसको 1 डिग्री ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस यूनिट पार्ट इज यूज्ड टू असाइन अ मेजर टू एनी एंगल। द मेजर ऑफ एन एंगल is one number of 1 degree unit parts it contains inside it। मतलब यहाँ पे अंदर जितने हैं उतने पार्ट्स, अगर 1 डिग्री का है तो उसमें 1 ही आएगा, ये ज़्यादा बन गया है 1 ही आएगा। जैसे यहाँ पे 30 यूनिट्स दिया है, इसका मतलब इसका मेजरमेंट क्या है, 30 डिग्री है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। चलो आगे बढ़ते। अभी जैसे अगर स्ट्रेट एंगल है, ये स्ट्रेट एंगल है, इधर 180 यूनिट्स है, इसका मतलब क्या है, इसका मेजरमेंट 180 डिग्री है। ये राइट एंगल है, इसमें कितने यूनिट्स है, 90 यूनिट्स है, तो इसका मतलब इसका मेजरमेंट क्या है, 90 डिग्री है। ओके, दिस इज हाउ दिस सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 360 डिग्री। और हम ये इसी तरीके से काउंट भी करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये क्या है, 360 डिग्री का है, कंप्लीट एंगल है ना। ये क्या हो गया, 180 डिग्री का हो गया। अभी ये क्या है, 3 इक्वल पार्ट्स है ना, तो 360 के 3 इक्वल पार्ट्स, 360 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 0। तो इसका मतलब हर एक एंगल कितने डिग्री का हुआ, ये 180 का, 180 का, ये 120 का, ये 120 का। अभी 4 है तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री, ये भी क्या है 90 डिग्री, ये भी क्या है 90 डिग्री, ये भी क्या है 90 डिग्री। अभी कितने इक्वल पार्ट्स हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5, तो 360 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 5 6 जा 5 6 जा 30 होता है, 6 बच गया ना, 5 1 जा कुछ ज्यादा ही आ रहा है नंबर, 5 6 जा ओके, 5 7 जा 35 भी तो होता है, 5 7 जा 35, ये आ गया 2 5 2 जा 10, 72। हर एक एंगल कितने डिग्री का है, 72 का है। 72 का है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बन गए, 360 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल पार्ट्स, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 60। तो हर एक का मेजरमेंट क्या है, 60 है। ओके, यहाँ पे कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो इसका मतलब ये कैसे निकाले, 360 डिवाइडेड बाय 8। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 360 डिवाइडेड बाय 9। ये ऐसे करके इन दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। इस तरीके से अगर हमको कुछ भी क्वेश्चन आए कि तुम्हारे इतने इतने पार्ट्स है सर्कल के, तो हर एक पार्ट कितने डिग्री का होगा, तो आप कर सकते हो। प्लीज इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आगे देखते हैं, डिग्री मेजर्स ऑफ डिफरेंट एंगल्स, हाउ कैन वी मेजर दिस एंगल्स इन अ डिग्री। तो हमने तो ये पढ़ा कि एंगल्स अलग अलग डिग्रीज में मेजर कर सकते हैं हम, लेकिन वो कैसे करें। तो इसको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सा टूल है, प्रोटेक्टर। ये क्या करता है, it is either a circle divided into 360 equal parts as shown in the figure। जो ये क्या है, हमारे पास तो हाफ ही सर्कल है, लेकिन ये क्या है, अगर वही हाफ हम इधर से भी जोड़ दें 180 के साथ में, तो वो क्या जाता है, पूरे 360 डिग्री का सर्कल हो जाता है। तो इसमें 180 डिग्री तक होता है, ठीक है। यहाँ पे ये अनलेबल प्रोटेक्टर है, 1 डिग्री से स्टार्ट होकर 180 तक जाता है। यहाँ पे हमको फिगर इट आउट दिया है, फर्स्ट फिगर इट आउट, राइट द मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल। एंगल के ए एल कहाँ है, ये के है, ये ए है, और एल कहाँ पे है, ये रहा यहाँ पे। नोटिस दैट द वर्टेक्स ऑफ दिस एंगल कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर। सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर है, ठीक है। तो
तो इसका मेजरमेंट हमको फाइंड आउट करना है ना। तो क्या दिया है आगे यहाँ पे, सो द नंबर ऑफ यूनिट्स 1 डिग्री एंगल बिटवीन के ए। तो अगर हमने कुछ इस तरीके से प्रोटेक्टर रखा तो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर एक्चुअल में जैसे हमको प्रोटेक्टर दिया है यहाँ पे उस तरीके से रख के इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है हमको क्या एंगल का मेजरमेंट फाइंड आउट करने के लिए। सो वो के एल का मेजरमेंट क्या आया है 30। सिमिलरली हमको मीडियम साइज एंड लार्ज साइज मार्क दिए हैं दूसरे कुछ एंगल्स के, तो उनके भी हमको क्या निकालने हैं, मेजरमेंट्स निकालने हैं। ठीक है, मैं जरा इरेज कर देती हूँ, बहुत गंदा दिख रहा है। तो अभी डब्ल्यू ए एल कहाँ पे है, ये रहा डब्ल्यू, ये रहा ए और ये रहा एल। तो हम यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के फिर उसका मेजरमेंट निकाल सकते हैं। उसका मेजरमेंट क्या है 50 डिग्री आएगा। ठीक है, इसका मेजरमेंट आएगा 50 डिग्री। आप प्रोटेक्टर उसके ऊपर रख के बना सकते हो। क्या दिया डब्ल्यू ए एल दिया है ना, तो यहाँ पे भी रख सकते हो, या फिर पूरा प्रोटेक्टर जैसे हमको ओरिजिनली फिगर में दिया है इस फिगर में उसकी तरह भी रख के इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस भी आप निकाल सकते हो, जो आएगा 50। नेक्स्ट टी ए के का ये टी है यहाँ पे, ये ए है और ये के है, ये डेफिनेटली इट्स लुकिंग लाइक एन ऑब्ट्यूज एंगल। इसका मेजरमेंट है 120 डिग्री। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सो फार। तो आगे बढ़ते हैं। अभी हमको आगे लेबल प्रोटेक्टर दिया है। जैसे यहाँ पे देखो, ये लेबल प्रोटेक्टर है, यहाँ पे 0 से लेके यहाँ तक 180 तक आ रहा है और यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक 180 तक जा रहा है। तो अगर हमारा बेस लाइन इस डायरेक्शन में हो तो हम कौन सा 0 यूज करेंगे, ये वाला। मैं कलर चेंज करके बताती हूँ। अगर हमारी लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है तो हम कौन सा 0 यूज करेंगे, ये। तुमको बेस लाइन के अकॉर्डिंग क्या करना है, 0 यूज करना है। वो ऐसे ही हमको क्या करना है, एंगल यूजिंग द प्रोटेक्टर मेजर करना है। आई होप यू आर गेटिंग इट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमको क्या दिया, नेम द डिफरेंट एंगल्स इन द फिगर एंड राइट देयर मेजर्स। तो यहाँ पे हमको अलग अलग एंगल्स दिए हैं, उनके मेजर भी हमको लिखने हैं। ठीक है, तो मैं पहले मैं एंगल लिखती हूँ यू, कलर चेंज कर लेती हूँ जरा, एंगल यू ओ टी। तो एंगल यू ओ टी का मेजरमेंट क्या है, ये यहाँ से होके यहाँ पे जा रहा है ना, ये मेरा इतना है। मैंने पहला रे कौन सा लिखा है, यू ओ लिखा है ना, तो मैं ये मेरा बेस वाला होगा, मैं यहाँ से करूंगी, इसका मतलब ये मैं 0 कंसिडर करूंगी। तो ये 20 तक जा रहा है, इसका मतलब इसका मेजरमेंट है 20 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्या करूंगी मैं, नेक्स्ट है मेरा यू ओ एस का मेजरमेंट लूंगी। सिमिलरली यू इज स्टार्टिंग रे, तो यू से लेके एस तक मैं ये वाला ही 0 कंसिडर करूंगी, जो जा रहा है 50 के ऊपर, ये 51, 52, 53, 54, 55। तो इसका मतलब इसका मेजरमेंट क्या है 55। नेक्स्ट मैं लिखूंगी एंगल यू ओ आर अगेन, since I am using this side, I'll be measuring from this 0। ठीक है, तो ये क्या है 80 के बाद 81, 82, 83, 84, 85, 85 ना, 81, 82, 83, 84, 85। तो ये है 85 डिग्री। नेक्स्ट है मेरा एंगल यू ओ क्यू, जो है अबव 140। अगेन आई एम कंसिडरिंग दिस 0, जो है 140 के ऊपर 141, 142, 143, 144, 145 डिग्री का आया। ठीक है, तो नेक्स्ट एंगल मेरा क्या है, एंगल यू ओ पी,
जो कि है पूरा ये स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री। इस जीरो से स्टार्ट किया, इस लाइन पे खत्म हुआ, ये है 180। अगर आप ऐसे पी ओ क्यू भी मेजर करें तो भी एंगल पी ओ क्यू का मेजरमेंट क्या होगा? फिर मैंने मेरा जो स्टार्टिंग वाला रे है, बेस आर्म है, वो क्या है? पीओ है। तो पीओ से कलर चेंज कर लेती हूँ। तो पीओ से स्टार्ट करूंगी, सॉरी, पीओ से स्टार्ट करूंगी पीओ क्यू की तरफ, तो मेरा ये एंगल मेजर होगा। अभी मैं कौन सा जीरो कंसिडर करूंगी? ये वाला जीरो कंसिडर करूंगी। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? ये 30 से अबव जा रहा है, ये क्या है? 35 डिग्री। सिमिलरली एंगल पी ओ आर का मेजरमेंट क्या आएगा? अबव 90 है, 95 डिग्री। नेक्स्ट क्या है? पी ओ एस क्या आएगा फिर? 120, सॉरी ये मेरा, हाँ ये करेक्ट है। पी ओ एस क्या आएगा? पी ओ एस क्या आएगा? इधर गया, ये जीरो कंसिडर करना है। उसके बाद में पी ओ एस, ये वाले जीरो के अकॉर्डिंग ये क्या है? यहाँ पे 120 के अबव है, ये क्या आएगा? 125 डिग्री आएगा। नेक्स्ट क्या है? एंगल पी ओ पी ओ टी क्या आएगा फिर? पी ओ टी 160 है, 160 डिग्री। ये देखो यहाँ पे 150 है, 150 के आगे 160, तो 160 डिग्री जाएगा। नेक्स्ट क्या है फिर? एंगल पी ओ यू, ये क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा। दिस इज हाउ वी कैन मेजर द एंगल यूजिंग प्रोटेक्टर। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल दिस पार्ट। चलो आगे देखते हैं क्या दिया है। हाउ कैन वी मेजर द एंगल्स डायरेक्टली विदाउट हैविंग टू सब्ट्रैक्ट। हमने अभी तक तो सब्ट्रैक्शन वाला देखा नहीं, मैंने आप लोगों को सब्ट्रैक्शन वाला बताया नहीं, तो चलो वो भी एक बार देख लेते हैं। अभी अगर मैंने बोला कि मुझे, लेट मी चेंज द कलर, अभी मैंने अगर बोला कि मुझे क्या करना है, कुछ एंगल टी ओ एस ड्रॉ करना है, टी ओ एस। ओके, टी ओ एस, तो हम क्या करेंगे? यू ओ एस का मेजरमेंट है हमारे पास, यस यू ओ एस का मेजरमेंट है जो कि है 55 डिग्री। ठीक है, बड़ा वाला है ना वो यू ओ एस। उसके बाद में हमारे पास कौन सा मेजर है? दूसरा एंगल कौन सा है? यू ओ टी भी है। यू ओ टी का कितना है? 20 डिग्री है। तो 55 माइनस 20 क्या आएगा? 5 माइनस 0 आएगा 5, 5 माइनस 2 आएगा 35 डिग्री। तो ऐसे अगर हमको बीच का एंगल निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया? एंगल यू ओ एस माइनस मेजर ऑफ एंगल लिख सकते, मेजर ऑफ एंगल यू ओ टी, कुछ इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं अलग अलग। अभी हमने ये बीच के एस ओ आर जो है वो भी नहीं किया, वो भी कर देते हैं। एंगल एस ओ आर, एस ओ आर बड़ा वाला कौन सा है? यू ओ आर है। तो यू ओ आर का मेजरमेंट क्या है? सॉरी, मेजर ऑफ एंगल यू ओ आर का मेजर माइनस यू ओ आर किधर गया? यू ओ आर, हमको एस ओ आर निकालना है तो हम कौन सा माइनस करेंगे? यू ओ एस माइनस करेंगे, मेजर ऑफ एंगल यू ओ एस करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या आया? यू ओ आर का मेजरमेंट क्या है? 85 डिग्री है, माइनस यू ओ एस का मेजरमेंट क्या है? 55 डिग्री है। तो 5 माइनस 5 आ जाएगा 0, 8 माइनस 5 आ जाएगा 30, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो जो बचे हुए एंगल्स है, मेजर ऑफ एंगल आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू एंड एस ओ क्यू, इनके मेजरमेंट आप
कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सो फार। तो हम हाउ टू मेजर विथआउट परफॉर्मिंग सब्ट्रैक्शन ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।